नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ लाइव टीवी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच मिहींपुरवा क्षेत्र भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित सोनी बलई गांव के पावन धरती पर बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हैं, उन लोगों से रूबरू कराऊंगा जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं। जनता की आवाज़ लाइव टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जनता की लाइव टीवी में आपके माध्यम से जो कुछ कहना है जी, आज 14 अप्रैल का दिन था और 14 अप्रैल 1891 को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। जी, इस जन्म का बहुत बड़ा महत्व और योगदान आज तक और यहाँ पर रहा है। जी, भारत ही नहीं, आज पूरे विश्व में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिनका जन्मदिन के अवसर पर पूरे विश्व भर में मनाई जाती हो, लेकिन संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए दलित, शोषित, पिछड़े, अगड़े में भी दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वह बहुत ही सराहनीय है। बाबा साहब ने अपने जीवन को जीवन नहीं समझा, इसलिए कि बाबा साहब जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिए वो दुख को देखते ही रहे, झेलते ही रहे। इस जनता की समस्या के दंश को झेलते हुए, इस समाज के साथ क्या क्या गुजरा इसको देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपने को शून्य होकर के इस समाज के लिए काम किए, जो आज उनके कार्यों के आधार पर बोलने का अधिकार है जो हम बोल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो मैं भी कहता हूँ, बाबा साहब को नमन करते हुए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और बार बार हमारा समाज कहता है कि ये रुतबा मेरे सर के संविधान से मिला है और ये सम्मान मेरे समाज को भी मेरे सर के संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, लेकिन ये मुकद्दर भी मेरे सर के संविधान से मिला है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि उस जमाने भी लोग वकालत और वकील थे, मगर जब भारतीय संविधान लिखने का समय जब आया तो बाबा साहब को श्रेय क्यों दिया जाता है? भारतीय संविधान लिखने का जब समय आया तो उसमें कुछ 7 लोग चुने गए संविधान लिखने के लिए, लेकिन सबसे योग्य बाबा साहब थे, जिनकी 26 डिग्रियां थी और उस 32 डिग्रियां थी। उसके आधार पर यह माना गया कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सबसे श्रेष्ठ है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। और बाबा साहब के सामने जो 6 लोग थे वो लोग भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने ज़रूरत नहीं समझा। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि वो 6 लोग नहीं लिख सकते, लेकिन मजबूरी उनकी ये थी
कि जो बाबा साहब लिखना चाहते थे वो लोग नहीं लिखना चाहते थे। जी। मजबूरी ये थी उनकी कि भारत की दशा को वो लोग भी देखते थे, लेकिन सोचते थे कि इतनी दयनीय दशा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज और बाकी सवर्ण समाज में भी गरीब लोगों का है, तो मैं इन्हें किस टोकरी में बंद कर दूं और संविधान लिख दूं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ बाबा साहब ने SCO के लिए अधिकार दिया है नहीं, भारतीय संविधान में। ये कहना गलत है। बाबा साहब ने SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज वो तो मानने और के लिए हर तैयार समाज नहीं है। को वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि उस समय भी जब संविधान की चर्चा हो रही थी, उस समय भी लोग भी विरोध करते थे कि यह संविधान सही नहीं रहेगा। संविधान वह चाहिए जो जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो, जो मनुस्मृति के आधार पर हो, वैसा वो संविधान चाहते थे। लेकिन बाबा साहब जिस दंश झेलते हुए चल रहे थे, उन्होंने देखा और कहा कि उस संविधान से, यह संविधान मनुस्मृति के संविधान से ये भारतीय संविधान अच्छा होगा, और बाबा साहब ने अपने नियमबद्ध तरीके से संविधान लिखा। बताया जाता है कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत का क्यों ही माना जाता है? भारत का संविधान विश्व से अच्छा इसलिए माना जाता है कि विश्व में जो भी संविधान लिखे गए हैं उस देश के नियम व्यवस्था के अनुसार लिखे गए हैं। उस देश की व्यवस्था जो है उसी के